चलते हैं आहोर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहां की बहन बेटियों के साथ साथ यहां के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान की समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी मांद में घुस करके वो पाताल लोक से भी से निकाल बाहर कर देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, या फिर जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। कांग्रेस ने विकास में बैरियर खड़ा करके लोगों को योजनाओं से वंचित किया। मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। कांग्रेस गरीबों को, वंचितों को योजनाओं से वंचित करती थी। देश के विकास में भारत के सभी लोग योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास। राजस्थान को भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा ये राजस्थान, यहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दुश्मन का सामना करता है, दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के ठिकाना लगाने का काम करता है। के साथ स्वागत कीजिए।
एक योजनाओं को गरीबों तक न पहुंचाने में सबसे पीछे। हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत और आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए। जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी, यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही पिछली बार वह सरकार फिर से बनने में वंचित रही, कांग्रेस ने 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार के कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती। याद करिए, कांग्रेस काशी में, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। पहले 5 श्रद्धालु वहां नहीं जा पाते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप उत्तराखंड में जाइए, केदारपुरी में फिर से पुनरुद्धार हो गया है, केदारपुरी का पुनरुद्धार हो गया है, और केदारपुरी फिर से विकास की और आस्था का सम्मान करते हुए दिखाई दे रही है।